बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद ये वतन अजीज़ हासिल हुआ है। ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। जब तक मुल्क के अंदर से करप्शन का नासूर ख़त्म नहीं होगा, हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। सूबों की तादाद बढ़ाने से मसाइल हल हो सकेंगे। चांद एक मिनिस्टर्स नहीं संभाले जाते, फिर हर जगह पे यही मिनिस्टर्स होंगे, यही याशियाँ होंगी। हमारा मिजाज भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमाद हसन है और आप देख रहे हैं लिया पॉइंट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क भर की तरफ फ़तेहपुर में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़तेहपुर सेक्रेटरीट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेंबर सूबाई असम्बली अतर मकबूल के दफ्तर में यहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें बाकायदा केक काटा गया है। हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली मौजूद है, हमसे बात करेंगे और मज़ीद उनसे जानेंगे। सर, बताएँगे आज पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मुबारक है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी तकरीब में शामिल हुए। बल्कि हमारी नहीं, ये सब पाकिस्तानियों की तकरीब थी। केक कटिंग सेरेमनी थी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी, जो आपने बोला 79वीं जश्न आज़ादी थी हमारी। मैं एक तो सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें जो ये एक 1947 में जो पाकिस्तान की शक्ल में जो वतन दिया है, और ये वतन जो हमारा है, मेरा ख़्याल है कि जो हम जैसे लोग हैं जो माइग्रेट होके आए, उनसे पूछें कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। जो यहाँ के मकामी लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, और बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद ये वतन अजीज़ हासिल हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान दुनिया में वो कंट्री है जिसको स्ट्रेटजिकली बड़ी इम्पोर्टेंस है, और अल्लाह पाक का करम है कि हमारे जितने लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने हमें एक अच्छा एक इनिशिएटिव दिया है कि आज हम मतलब है कि एटॉमिक पावर भी हैं। बिल्कुल। ये हमारे ऊपर थे, उनकी एफ़र्ट से आज हम इस स्टेज पे हैं कि दुनिया में एटॉमिक पावर होना कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, स्ट्रेटजिकली भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। एक छोटा सा ख़ित्ता, जो इतनी बड़ी हमारी, कोई इतना बड़ा हमारा मुल्क नहीं है। आबादी तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे से बहुत सारे कंट्रीज़ बड़े हैं। लेकिन दुनिया को आने वाले वक्तों में फ़ूड के इश्यूज़ हैं, और हमारे पास अल्लाह ताला ने हर तरह की एग्रीकल्चर लैंड दी है, हर तरह की सॉइल है, हर तरह का फ्रूट होता है, क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। लेकिन हमें जो है ना, बहुत सारे ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है। सबसे पहले देखें, कोई भी कौम है ना, उसको तरक्की करने के लिए ना, हमारा दीन भी यही तकाज़ा करता है। और दुनिया को जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है, देख ले कि उन्होंने पहले अपने मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा किया है। जब तक मुल्क के अंदर से करप्शन का नासूर ख़त्म नहीं होगा, हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह के आपने बात की, 1947 में बिलाशुबा बेशुमार कुर्बानियाँ दे के इस वतन को हासिल किया गया। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, कायद आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, क्या देखते हैं कि हम उस लाइन में जा रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती के साथ देखिए, मेरी भी उम्र इस वक्त, मैं तकरीबन 59 का हो चुका हूँ। बचपन में यही गुजारा है, मैं बाहर भी पढ़ता रहा हूँ, अब बुढ़ापे में ही चले गए हम लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम भी, इंक्लूडेड मी, हम शर्मिंदा हैं अपने नौजवानों से, जो हमारी नस्ल है और जो गुज़र चुके हैं, अब जो आने वाले हैं। लेकिन जिस एक नज़रिए के ऊपर, जो इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि एक आम आदमी जिसको एक अहमियत होगी, वो नहीं अभी तक हम दे सके। और मैं समझता हूँ कि इसमें आप ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा तल्लुक़ है तो मैं अपने लीडर की, नहीं, ये क्रेडिट उसको जाता है। उस बंदे ने ये सोच दी अपनी यूथ को, अपनी कौम को, कि हम सब मसावात होगी, इक्वल पाकिस्तान होगा। आप देखिए कि उनकी दौर के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, आप हेल्थ कार्ड को देख लें और बहुत सारी चीज़ों को देख लें, मेरिट पॉलिसी को देख लें, इवन के जो लोगों को एक स्पोर्टिव प्रोग्राम चाह रहा था जिसमें फूड इनिशिएटिव्स था, उसके अंदर कोई तशहीर नहीं थी। और उसकी हमेशा कोशिश रही है कि इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। आप हेल्थ कार्ड देखिए, उसकी ब्यूटी क्या थी कि एक आम आदमी बग़ैर किसी की सिफारिश के एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके भी लोगों ने इलाज करवाए हैं। इससे बड़ा क्या होगा? उसकी एक सोच थी, वो अपने सोच को उसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। अभी बहुत सारे और प्रोजेक्ट आने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और आप देखें कि जब से
ये हुकूमत जब ख़त्म की, जिस तरीके से ख़त्म की वो भी दुनिया को पता है। और आज हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है, खुदारा होश के नाखन ले। मैं तो जो बैठे हुए हैं ऊपर हमारे जो साहिब इख्तियार हैं उनको मैं बीइंग ए पाकिस्तानी ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये वतन आपका भी है, ये वतन मेरा भी है, हम सब का बराबर है वतन। और कल को हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ कर जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें हमारे हमें अच्छे अल्फाज में याद करें और ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जितना पोटेंशल यहाँ पे है, जो यूथ है, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की जो लकीस्ट पॉपुलेशंस होती हैं, कौमें होती हैं जिनके पास यूथ की, हमारे पास यूथ 35% से भी ज़्यादा है। और हम तो इनकलाब ला सकते हैं। हम $1 अरब के लिए लोगों की जाके मिन्नतें करते हैं। अगर हम अपनी यूथ को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कैम्प करें, IT के अंदर इनको लेके आएँ, यकीन करें मेरे पास प्लान है। मैं प्लान देता हूँ कि अगर आप सिर्फ 10% ऑफ द यूथ को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव दे दें, वो आपको हर महीने $2 बिलियन जो IT प्रोग्राम के जरिए जो ना आपको अर्न करके दे सकते हैं। और $24 बिलियन महीने का बनता है सिर्फ 10% ऑफ द यूथ। मैं प्रोग्राम आपने यूथ की बात की। आज की जो यूथ है वो महंगाई, बेरोज़गारी से दिल बर्दाश्त हो चुकी है, जिसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ रही है और दीगर मसाइल बन रहे हैं। क्या हुकूमत को कौन सा ऐसा इकदाम करना चाहिए जिससे ये नौजवानों को जो है वो जीने का हौसला पैदा हो सके, बेरोज़गारी में कमी लाई जा सके? देखिए, सबसे पहले जो इस वक्त मायूसी है कौम के अंदर, उसको ख़त्म करना होगा। जो साहिब हैसियत है, मैं उनको ये बात कर रहा हूँ, जब तक आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं तरक्की करेगा। आप आज के दौर के अंदर, मैं हूँ ना, मेरा बेटा भी मैं अगर बाई फोर्स उसको बात करूँगा वो मेरी बात नहीं यस तो कर देगा, खौफ से कि बाप पैसे देता है मैं कैसे गुजारा करूँ, लेकिन दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरी बात को। अगर किसी का दिल जीतना है तो मोहब्बत से जीते जाएंगे दिल। और हमें सबसे पहले लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। हाँ, अगर कोई गुमराह है, कोई गलत है, आप उनको दावत दें, डायलॉग करें। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे भाई, जो बलूची भाई हमसे नाला हैं, जो पख्तून हमसे नाला हैं, जो सिंधी हमसे नाला हैं, जो पंजाबी हमसे नाला हैं, हमें उनसे प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि ये वतन जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। और बहुत सारे कितने हमारे नौजवानों ने कुर्बानियाँ, शोहदा, हमारी फ़ौज को देख ले, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो भी तो किसी के लाल है। नौकरी के लिए, तनख्वाहों के लिए कोई नहीं जान गंवाता। ये एक जज्बा होता है, जज्बे के तहत शहादतें होती हैं, तो उनकी शहादतों को हमें रायगा नहीं करना चाहिए। हमें मोहब्बत से लोगों की राय का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इतना पोटेंशियल है, यकीन करें। ये जो हम मकरूज़ हुए में, आप यकीन करें कि अगर हम कौम की राय का एहतराम करके जिसको कौम चाहती आगे लाना, उसको आगे लेके आप देखेंगे दिनों के अंदर ये मुल्क जो है इंशाल्लाह दोबारा अपने लेवल पे चला जाए। तो सब अभी हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदा किया है, कैसे देखते हैं? इसके बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर मियार जो है वो बुलंद हुआ है, इसको कैसे, किस नज़र से देखते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तुर्की हमारा ब्रदर इस्लामी कंट्री है और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे लिए मतलब तैयब अर्दगान के बड़े अच्छे जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह MBS जो है वो भी अच्छे व्यूज़ रखता है। सऊदीया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जॉब्स भी कर रहे हैं। सऊदीया ने हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। हमारा मुश्किल वक्त में हमारे काम भी आया सऊदीया। और वैसे भी वहाँ पे अल्लाह का घर है, हमारे नबी, हमारा तो ईमान है, हमारी तो ज़िंदगी का मकसद ही जो है वो वहाँ के लिए तो हमारा जान और माल हर चीज़ कुर्बान है उनके लिए। लेकिन ईरान भी हमारा ब्रदर कंट्री है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर अगर मुसलमानों के नाम की अगर किसी ने इज़्ज़त रखी है तो वो ईरानी कौम ने रखी है। उन्होंने बताया, आज भी मैं एक जगह पे कुरान खानी पे था तो जमात इस्लामी के बड़े मशहूर स्कॉलर थे, वो बात कर रहे थे। उसने कहा कि जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो 4 दफ़ा हम तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जब हम अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो फिर हमें दुनियावी खुदाओं से डर नहीं लगेगा। हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, जब हम अल्लाह की तरफ देखेंगे अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ते खोलेगा। हमें इन लोगों से, ये जितने भी यहूद और नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमेशा हमारे ऊपर वार करेंगे, मतलब से हमारे साथ आएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुआहदा जो है अच्छी बात है, वो हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हुआ है, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है और हमें कोशिश करनी है। पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं, इन्होंने भी कोशिश की, को फर्दर भी करनी चाहिए कि ईरान को साथ लेके चले। सब आखिरी सवाल, मौजूदा दौर में सूबों की तादाद में इजाफे की बात गर्दिश कर रही है, क्या देखते हैं सूबों की तादाद बढ़ाने से मसाइल हल हो सकेंगे?
किस नज़र से देखते हैं इसको? जी, मैं सूबों के बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन इतनी तादाद में नहीं कि आप अभी हमारे चंद एक मिनिस्टर्स नहीं संभाले जाते, फिर हर जगह पे यही मिनिस्टर्स होंगे, यही अय्याशियाँ होंगी। हमारा मिजाज भी नहीं है, हम जमहूरी ज़ेन के लोग नहीं हैं। हम जमहूरियत उस वक्त बात करते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पावर में आके जमहूरियत को याद रखते हैं। हमारा रोल अपोजिशन में और होता है, हुकूमत में और होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तकसीम होनी चाहिए, लेकिन एक रीज़नेबल, जिस तरह पंजाब है, पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा अगर तकसीम करना 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। बाकी मेरी तो डिमांड है कि जनूबी पंजाब बनना चाहिए। जनूबी पंजाब के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। आप उठा के देख लें, इस बजट के अंदर हुकूमत ने हमारे साथ क्या ज़्यादती की है। 1 टका नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट लिया को। हम पहले ही पसमानदा हैं। यहाँ पे क्या लोग यहाँ पे टैक्स नहीं देते? जनूबी पंजाब का बजट उठा के देखिए, कुछ भी नहीं है, और एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर को अरबों रुपए का बजट दे दिया गया है। ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। ये इसका मतलब ये है कि जो लाहौर से है वो सारा कुछ लाहौर में लगा देगा। अगर आपने ऐसे ही करना, फिर आप लाहौर के वज़ीर आला है ना, फिर मेरे वज़ीर आला तो ना हुए। मेरा बंदा बीमार हो, मैं जो लाहौर लेके जाना पड़ेगा। क्यों नहीं मेरे जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा दिया गया? इमरान खान के दौर में के अंदर आप देखिए, जितनी डेवलपमेंट आपके यहाँ हुई है, मेगा डेवलपमेंट, सारी PTI के दौर में हुई है। क्या वजह कि इमरान खान ने जनूबी पंजाब को उसका राइट शेयर दिया। पूरे बजट का 35% ऑफ द डेवलपमेंट बजट जनूबी पंजाब को दिया गया। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यकीन करें उस दौर में बना है। और मैं समझता हूँ कि सूबे बनने चाहिए, और मैं जनूबी पंजाब के हक़ में हूँ, क्योंकि उससे हमारे जो मसाइल हैं वो आसानी से हल हो सकेंगे। जी बिल्कुल, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी अतर मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अलग सूबों के क़याम के बारे में भी बड़ी उन्होंने जामी अंदाज से गुफ्तगू की। उम्मीद है आप जो है वो इससे एग्री करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमाद हसन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।